फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर के साथ कैसे वैरी करता है ये पढ़ते हैं। सो फ्रेंडलिच in 1909 he gave a relationship between the amount of the gas adsorbed on a solid adsorbent with pressure at a constant temperature। उन्होंने एक हमें रिलेशन बताया, एक इक्वेशन बताया, और वो इक्वेशन हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड प्रेशर के साथ कैसे वैरी करेगी। तो देखिए मैथमेटिकली उन्होंने कौन सा इक्वेशन बताया, x/m इज इक्वल टू के इंटू पी रेज टू 1/n। ये इक्वेशन दिया था फ्रेंडलिच ने। तो देखिए यहाँ पे x m ये क्या होते हैं। सो x जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड। जो भी गैस आप ले रहे हो वो कितना एड्जॉर्ब होगा वो हम x से डिनोट करते हैं। m होता है मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, m होता है मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट। k and n these are the constants that depend on the nature of the gas and the adsorbent, जो उस गैस और एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं। एंड p is obviously the pressure, p क्या है, प्रेशर है। चलिए अब ये जो आइसोथर्म है इसको हम एक ग्राफ की मदद से पढ़ते हैं। Let us draw a graph. Suppose I draw a graph of pressure on x-axis and x/m on y-axis. अब ये x/m क्या होगा, x/m is the extent of adsorption, yes or no। x मतलब क्या है, कितना गैस एड्जॉर्ब हुआ है, उसको अगर आप एड्जॉर्बेंट के मास से डिवाइड करोगे तो हमें यही पता चलेगा कि एड्जॉर्प्शन कितना हुआ है, राइट। So if I plot this graph, see the graph comes out to be like this। ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो देखिए इस ग्राफ में हम क्या देख सकते हैं, जब प्रेशर लो था, when the pressure was low, then at that time x/m was directly proportional to p, that is pressure। Then when we are slowly increasing the pressure, अब मान लो प्रेशर मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं और ज़्यादा लो भी नहीं, तब क्या होगा, ये जो x/m है ये किसको प्रोपोर्शनल होगा, p रेज टू 1/n। एंड व्हेन द प्रेशर इज हाई, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होता है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी p0। जब प्रेशर हाई हो गया तब क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन का जो रेट था वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। p0 मतलब 1 आएगा, राइट। ओके तो देखो इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चला, जब प्रेशर कम था तो एड्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। जब प्रेशर मॉडरेट हो गया तब ये एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, p रेज टू 1/n। एंड लास्ट when the pressure becomes very high, at that time the adsorption is not dependent on pressure anymore। so from here what we can see, ये जो n है, n ये 1/n जो है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ऑब्वियसली 0 to 1 से, है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या है, p रेज टू 1 है, राइट। तो देखिए फिर जो 1/n की वैल्यू है वो कहाँ से रेंज करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में होगी। ओके सो दिस इज द फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब जो इक्वेशन फ्रेंडलिच ने दिया है दैट इज x/m इज इक्वल टू k इंटू पी रेज टू 1/n। अगर मैं दोनों साइड्स पे लॉग लूँ तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, चलिए log x/m इज इक्वल टू 1/n log p plus log k। Now this equation is in the form of y is equal to mx plus c, yes or no। so if I plot a graph of log
x बाय m वर्सेस c, सॉरी वर्सेस log k, log k नहीं log p आएगा यहाँ पे, log p, then I will get a straight line with a slope equal to 1 upon n and intercept equal to log k. Yes or no? है ना? अगर log x by m वर्सेस log p का ग्राफ में प्लॉट करूंगी और अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तब हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेंडलिज आइसोथर्म है ये वैलिड है ना? ऐसे ही तो हम वैलिडिटी चेक करते हैं। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने पे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन या फिर ये जो फ्रेंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये वैलिड है। ओके, लेकिन ये जो फ्रेंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, वो था कि ये आइसोथर्म हाई प्रेशर पे फेल हुई। क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ में देखा जब प्रेशर हाई हो जाता है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। So Freundlich adsorption isotherm, it basically fails at the high temperature. It fails at the high temperature. Okay. चलिए, अब इसके बाद मान लीजिए गैस के जगह पे अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया तो you are having a solid adsorbent and you are having a liquid or a solution. Then when a solution or a liquid is getting adsorbed on a solid adsorbent, then can we write this same equation for that adsorption? उस टाइप के एड्सॉर्प्शन के लिए क्या हम ये फ्रेंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब हमको उस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन फेज की बात कर रहे हैं। तो इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगा? x बाय m इज इक्वल टू k इंटू सी रेस टू 1 अपॉन m। यहाँ पे ये c क्या होगा? ये c होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन और लिक्विड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और लिक्विड।